वीडियो नंबर 65 में प्रीपोजिशन की विशेषता बताई गई है। कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर प्रयोग की जानी है, इसके बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उन वाक्यों का जिक्र किया जा रहा है जो पूर्ण हो चुके हैं या कुछ समय पहले हुए हैं, और हिंदी वाक्यों में उनके लास्ट में गया शब्द आ रहा है। गया का भाव अर्थ यह है कि ये काम हो गया। तो अब मोशन, किसी वस्तु में जहाँ कहीं मोशन से अंदर जाना, उस वाक्य का वर्णन किया जा रहा है और उस प्रीपोजिशन का वर्णन किया जा रहा है। वह कुएं में गिर गया। ही फेल इनटू द वेल। अब यहाँ पर इनटू लगा, जब कोई ऊपर से गिरता है तो वो मोशन से कुएं में गया, गति से गया। तो इसलिए उन वाक्यों में इनटू का प्रयोग किया जाएगा जो कोई मोशन से प्रवेश करता है या गिरता है किसी चीज़ में, गति से आए, तो तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। वह कुएं में गिर गया। ही फेल इनटू द वेल। वह कुएं में गिर गया। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है, V2 है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। निखिल नदी में कूदा। निखिल जंप्ड इनटू द रिवर। तो वो गति से, मोशन से कूदा। तो कोई वस्तु जब हम मोशन से करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन इनटू लगता है। तो निखिल जंप्ड इनटू द रिवर। अब स्टेट ऑफ नाइट। अब नाइट की अवस्था बताते हुए नाइट के आगे एट का प्रयोग हमेशा किया जाता है, ये ध्यान रहे। चाहे भले उस वाक्य में आ रहा हो में, राहुल रात में गया। अब आप सोचोगे यहाँ रात में गया तो इन लगा दें, इन नाइट। ये कभी मत करना। नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट लगती है। एट का मतलब पर भी हो सकता है, लेकिन में भी कह सकते हैं। लेकिन नाइट के साथ हमेशा एट ही प्रोपोजिशन लगाना, ये आप एक गांठ बांध लो। राहुल रात में गया। राहुल वेंट एट नाइट। अब वेंट टू भी कर सकते थे, एट नाइट भी कर सकते थे। दो प्रीपोजिशन कभी भी इकट्ठी नहीं आती। तो राहुल रात में गया, राहुल वेंट एट नाइट, राहुल रात में गया। इसी प्रकार स्टेट ऑफ डे, जब दिन में कहना हो तो उसके लिए IN का प्रयोग किया जाता है। वह दिन में मुझसे मिला। He met me in the morning। वह दिन में मुझसे मिला। इनके बाद जब भी मॉर्निंग या इवनिंग आ जाए, उससे पहले दी आर्टिकल लगेगा और उससे पहले IN इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जब भी कहना हो दिन में, शाम में, तो हमेशा इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग कहेंगे। वह दिन में मुझसे मिला। ही मेट मी इन द मॉर्निंग। वह शाम में घर पहुंचा। ही रीच्ड होम इन द इवनिंग। वह शाम में घर में पहुंचा। यहाँ पर एक और बात भी आपको बता दूं, रीच्ड के साथ कभी भी प्रोपोजिशन मत लगाना, और होम से पहले तो प्रीपोजिशन लगती ही नहीं, ये भी ध्यान रख लें। तो इस प्रकार नाइट के लिए
एट का प्रयोग करें। इन द मॉर्निंग के लिए हमेशा आई एन लगाएं और इन द इवनिंग के लिए हमेशा आई एन लगाएं। देन एंड देयर का मतलब है उसी समय या तभी का तभी। देन एंड देयर ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया जा सकता है। इसका मीनिंग है उसी समय या तभी का तभी, मतलब एकदम उसी समय, इंस्टेंट। वह उसी समय वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे फ्रॉम देयर देन एंड देयर। एक प्रकार से मुहारा भी है और फ्रेजल वर्ब भी है। देन एंड देयर उसी समय या तभी का तभी, वह उसी समय वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे फ्रॉम देयर देन एंड देयर। तो इस वीडियो में मोशन के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं और रात को मे के लिए एट का प्रयोग करते हैं और दिन में मे के लिए इन का प्रयोग किया जाता है और इवनिंग के लिए भी इन द इवनिंग प्रयोग किया जाएगा। देन एंड देयर उसी समय या तभी का तभी, मतलब एकदम उसी समय। तो इस प्रकार इन वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में, जिन वाक्यों में हिंदी में गया आ रहा है, जो काम पूर्ण हो चुका है और कुछ समय पहले हुआ है, इस प्रकार प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हुए यहाँ उल्लेख किया गया है। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें या मेरे मोबाइल पर मुझे संपर्क करें। और दूसरा निवेदन यह है कि इस वीडियो को उन बच्चों को भी शेयर करें जो इन हिंदी नियमों से इंग्लिश के बारे में वंचित हो रहे हैं, ताकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक एक शब्द की विशेषता बताते हुए कोशिश की है, ताकि उन इंग्लिश में कमज़ोर बच्चों को, जो कि सेंटेंस बनाने में हिचकिचाहट होती है, जब बोल नहीं पाते, वो आसानी से बोल पाएँ। और जब तक आपको नियमों का, रूल्स का पता नहीं होगा, कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगनी है, कहाँ कौन सा एडजेक्टिव लगना है, कहाँ एडवर्ब लगानी है और कौन सा सेंटेंस हमने किसके लिए प्रयोग करना है। जैसे बीते हुए समय के लिए हमें जो काम अतीत में हो गया, जो काम पहले ख़त्म हो गया, चाहे वो आधा मिनट ख़त्म पहले हुआ है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। तो ये इस वाक्य सेंटेंस की क्या विशेषता है, उसको उसी प्रकार का सेंटेंस बनाने की प्रयत्न किया गया है, ताकि सेंटेंस बनाते हुए उनमें सुंदरता आए और कॉन्फिडेंस उन बच्चों का आगे बढ़े। जय हिंद।